हे गाइस, वेलकम। दिस इज़ शुभानिका। आज मैं आप लोगों के साथ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एलिगेंट येट वेरी क्लासी लुक। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने फेस पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ। ये क्यूकम्बर टोनर है, आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो और उसे इस तरीके से अपने फेस पे एब्जॉर्ब होने तक पैट कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक अंडर आई सीरम यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई सीरम आपके आँखों के नीचे जो पफीनेस होती है उसे रिड्यूस करते हैं और आपकी जो आँखों के नीचे की स्किन है उन्हें हेल्दी बनाता है। इसलिए इसे इस तरीके से मैं मसाज कर दूँगी अपनी आँखों के नीचे और एब्जॉर्ब इसे हम अपने फेस पे भी थोड़ा, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट है तो मैं इसे अपने फेस पे भी स्प्रेड कर लेती हूँ। अब मैं एक फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ चेहरे के लिए। आप कोई भी फेशियल ऑयल, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। इसे इस तरीके से लगा के फ्यू ड्रॉप्स मैं अच्छे से अपने फेस पे मसाज करूँगी और जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपने फेस पे प्राइमर लगाऊँगी। जब तक ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होता है मैं एक लिप बाम अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे। प्राइमर के लिए मैं शुगर का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा इसे अपने हाथों में निकाल कर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपने स्किन पे लगाऊंगी। प्राइमर हमारी स्किन को स्मूथ बना देता है। कुछ अगर पोर्स होते हैं हमारी स्किन पे तो वो उन्हें फिल कर देता है, मतलब कि एक स्मूथ सरफेस हो जाती है मेकअप एप्लीकेशन के लिए। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे फेस पे प्राइमर को लगा लिया है और जो प्रोडक्ट बचेगा उसे मैं अपने नेक पे स्प्रेड कर लेती हूँ। अब बारी आती है कंसीलर की। मैं मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसे अपने अंडर आई एरिया में इस तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा अपने लिप्स के अराउंड, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डिस्कलरेशन है, थोड़ा डार्क कलर है मेरे लिप्स के अराउंड, वहाँ पर और ऐसे फोरहेड पे लगा ले रही हूँ। आपकी स्किन पे जहाँ भी डार्क पैचेस या डार्क डिस्कलरेशन हो वहाँ पर आप कंसीलर लगा सकते हो। उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे ऐसे डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग को हमें अच्छे से टाइम देना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा मेकअप बहुत ही सीमलेस लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ लगाया हुआ है, वो हमारी स्किन में अच्छे से मिक्स हो जाता है जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मैं प्रोडक्ट को डैब डैब करके स्किन में प्रेस कर रही हूँ, उसे ड्रैग नहीं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए भी मैं मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट फाउंडेशन का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ही इवन दिखने लगी है। तो इसे मैं इस तरीके से अपने फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा लूँगी और जो प्रोडक्ट बचेगा उसे मैं नेक पे ड्रैग कर लूँगी और इसके बाद मैं सेम डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल ही जैसे हमने कंसीलर को ब्लेंड किया सीमलेसली। थोड़ा टाइम देके बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी मैं। कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और इसे एक पाउडर ब्रश की हेल्प से रैंडम इस तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ अपने फेस पे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर बेकिंग के पर्पज़ से अपने आई के नीचे इस तरीके से लगा रही हूँ। प्लस जो हम आई शेडो लगाएंगे ये उसके लिए भी काम करेगा, अगर कुछ फॉल आउट होगा तो हम उसे निकाल सकेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं अपने थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए चीक बोन्स के नीचे भी इसे लगा ले रही हूँ। अब बारी आती है आईब्राउज़ की। तो इसके लिए मैं नायका का ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्पूली की हेल्प से अपने ब्राउज़ को अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रश कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं मिड से अपनी आईब्राउज़ को फिल करना स्टार्ट करूँगी और मिड से फिर मैं एंड की तरफ फिल करूँगी और सबसे लास्ट में मैं फ्रंट का सेक्शन फिल करूँगी। इससे क्या होता है, हमारी ब्राउज़ बहुत ही नेचुरल लगती हैं। सिमिलरली मैं अपनी दूसरी ब्राउ भी फिल कर लूँगी इसी पेंसिल की हेल्प से और एंड में इसे स्पूली की हेल्प से ब्रश कर दूँगी। तो अब बारी आती है आई शेडो की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ, वो भी एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से, और मैंने अपने आईज़ के कॉर्नर पे इस तरीके से स्कॉच टेप लगा लिया है। और अब मैं अपने आउटर वी को एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से इस तरीके से फिल कर ले रही हूँ ब्लैक आई शेडो से। और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट को इसी तरह प्लेस करना है और उसके बाद एक डार्क पिंक कलर मैंने फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से लेके
इस तरीके से अपनी क्रीज से लेके पूरी लिड पे अप्लाई कर ले रही हूँ। और थोड़ा सा इंटेंसिटी का हमें ध्यान रखना है, अच्छे से कलर को प्लेस करना है और उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से प्रोडक्ट लगा रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने काफ़ी डार्क किया हुआ है इसे, और अपनी क्रीज़ लाइन से लेके पूरे अपनी लिड पे इसे मैं लगा रही हूँ। और सिमिलरली मैंने दोनों आइज़ में कर लिया है। और अब बारी आती है इसे ब्लेंड करने की, तो मैं यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे बहुत ही हल्के हाथों से बैक एंड फोर्थ ब्लेंड करती जा रही हूँ। अब हम इसे तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक हमें एक अच्छा सा स्मोकी लुक ना नज़र आने लगे, और धीरे धीरे हम इसे डिफ्यूज़ करते रहेंगे दोनों ही आँखों में लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। ब्लेंडिंग को हम जितना टाइम देंगे हमारा मेकअप उतना ही खूबसूरत लगेगा, हमारा आई शेडो उतना ही प्यारा लगेगा। आप देख सकते हो बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसे बैक एंड फोर्थ इस तरह से ब्लेंड करती जा रही हूँ। कलर जितना ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पे मैंने फिर से ब्लैक शेडो लिया है, और जो मैंने आउटर वी बनाई थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई थी, तो मैं वहाँ पर फिर से इस तरीके से ब्लैक कलर को प्लेस कर रही हूँ और इसके बाद मैं फिर से इसे ब्लेंड करूँगी। कलर प्लेस करने के बाद मैं फिर से एक लार्ज आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे इस तरीके से ब्लेंड करना शुरू करूँगी। और अब मैं यहाँ पर एक पिंक शिमर शेड लिया है, ये एक लाइट पिंक फॉइल्ड आई शेडो है, तो मैं इसे अपनी फिंगर की हेल्प से जहाँ पर हमारी आई बॉल होती है उस जगह पे बिल्कुल बीच में अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैं जब तक एक अच्छा सा प्यारा सा पिंक कलर ना आ जाए तब तक मैं अप्लाई करूँगी। सिमिलरली मैं अपनी दूसरी आँख में भी ये पिंक ग्लिटर आई शेडो इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। फिंगर की हेल्प से ये ग्लिटर आई शेडो ज़्यादा अच्छे अप्लाई होते हैं, इसलिए मैं इसे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरीके से अगेन मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज़ के पास इसे थोड़ा ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। और इस तरीके से इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि ये ग्लिटर आई शेडो है, फिर ये अपना लुक नहीं देगा जहाँ पर हमने इसे प्लेस किया है। अब मैं एक फ्लैट कंसीलर ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा कंसीलर अपने इनर कॉर्नर की तरफ इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें कट क्रीज़ काइंड ऑफ नहीं बनानी है, हमें बिल्कुल एक हाफ कट क्रीज़ कह सकते हैं इसे। इस तरीके से मैं कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ और इसे इस तरीके से स्प्रेड भी कर रही हूँ इसी ब्रश की हेल्प से। और नोज़ के कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया है क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शेडो थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। और सिमिलरली मैं दूसरी आँख में भी हाफ कट क्रीज़ बना ले रही हूँ। और अब मैं इसे फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ सो दैट ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब जहाँ पर हमने कट क्रीज़ बनाई है वहाँ पर एक रोज़ गोल्ड ग्लिटर मैं ले रही हूँ और फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से जब हम अपने इनर कॉर्नर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं आई शेडो तो वो इजी नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक ब्रश ले रही हूँ और उसकी हेल्प से ये आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। ये एक रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ ग्लिटर आई शेडो है और इसे भी मैं अच्छी इंटेंसिटी आने तक अप्लाई करूँगी इस तरीके से। अब मैं फिर से वही पिंक आई शेडो लेके पिंक ग्लिटर आई शेडो जहाँ पर मैंने ये गोल्ड और पिंक कलर लगाया है उसके बीच में थोड़ा इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा सीमलेस सा दिखाई पड़ेगा, ऐसे ब्लेंड सा दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इसे लगाकर हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है, बहुत थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी है। और अब मैं फिर से वही ब्लैक आई शेडो लेके उसे अपनी लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से लगा रही हूँ। आप ब्लैक गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर वही आई शेडो यूज़ कर रही हूँ।
तो इस तरीके से इसे लगा लूँगी मैं अपने दोनों आइज़ में। अब मैं वो पिंक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बेस पे लगाया था, और उसकी हेल्प से जो मैंने आई शेडो लगाया उसे थोड़ा स्मज कर ले रही हूँ। और यहाँ पर हम ग्लिटर वाला आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं सेकेंड हाफ में, बट मैं इसी से पूरा स्मज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये कलर ज़्यादा सही लग रहा है। अब हमें इसी तरह से धीरे धीरे से स्मोक आउट करते रहना है वो पिंक आई शेडो की हेल्प से, इस तरीके से। और दोनों आइज़ में सिमिलरली स्मोक आउट करना है हमें। आईलाइनर के लिए मैं मेबलिन का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं अपनी लैश लाइन, अपर लैश लाइन के बहुत ही क्लोजली इस तरीके से अप्लाई करूँगी। और हमें बहुत ज़्यादा डार्क आईलाइनर नहीं लगाना है, इसे सिर्फ लैश लाइन के क्लोज हमें अप्लाई करना है इस तरीके से। सिमिलरली मैं अपनी दूसरी आई में भी लाइनर अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा के लिए मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से अपनी दोनों लैशेस पे लगा लूँगी। मैं फॉल्स आई लैश नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं मस्कारे की हेल्प से ही अपनी लैश को थिक कर लूँगी। और अब ये टेप रिमूव करने की बारी है। सो आप देख सकते हो कितनी क्लीन एजेस हैं। और फेस स्कल्पटिंग के लिए मैं फेसेस कैनेडा का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने सबसे पहले ये ब्रॉन्ज़र शेड लिया है और अपनी चीक बोन्स के पास इस तरीके से इसे लगा ले रही हूँ दोनों साइड। सिमिलरली मैं अपनी जॉ लाइन के पास भी ब्रॉन्ज़र को इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, और फोरहेड पे भी। इससे हमारा फेस थोड़ा स्नैच लगने लगता है और फेस थोड़ा स्कल्प्टेड लगने लगता है हमारा। इसी ब्रॉन्ज़र की हेल्प से मैं अपनी नोज़ को भी कंट्रोल कर लूँगी, और इसके लिए मैं अपनी फ़िंगर यूज़ कर रही हूँ। फिंगर से मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा प्रिसिजन आता है, तो इस तरीके से मैं अपनी नोज़ के साइड्स में अप्लाई कर ले रही हूँ इसे और ब्लेंड करती जा रही हूँ। और इसके बाद मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, जिससे कोई हार्श लाइन ना दिखाई पड़े। अब एक ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं सेम पैलेट से ब्लश शेड पिक कर रही हूँ और इसे इस तरीके से एप्पल ऑफ द चीक्स पे स्माइल करते हुए लगा रही हूँ, और इस तरीके से इसे ब्लेंड करती जा रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे फेस पे बहुत प्यारा सा पिंक फ्लश आ चुका है। अब हाइलाइटर के लिए मैं सेम पैलेट से हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से। इसे मैं अपने चीक्स के हाई पॉइंट्स पे इस तरीके से लगा रही हूँ और ब्लेंड करती जा रही हूँ इस तरीके से, और ब्रिज ऑफ द नोज़ पे। इसके बाद अपने फोरहेड पे भी मैं इसे लगाऊंगी इस तरीके से, और इसे लगाते हुए ब्लेंड करते जाना है। और अब मैं इसे अपने चिन पे और क्यूपिड्स बो पे, अब एक मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ को थोड़ा डिफ़ाइन कर रही हूँ हाइलाइटर की हेल्प से। और अब मैं अपने ब्राउ बोन पे भी थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ। इससे क्या होता है, हमारी ब्राउ बोन भी बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखने लगती है। अब मैं अपनी पिंकी फिंगर की हेल्प से नोज़ के पास एक डॉट रख लूँगी, इससे नोज़ थोड़ी पॉप आउट करने लगती है। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर शुगर की टैन फैन लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये एक लिक्विड लिपस्टिक है और इसे मैं अपने लिप्स पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ। इस लिपस्टिक का फॉर्मूला बहुत ही ड्राई है, तो इसे अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा अगर लिप बाम लगा लें तो ये लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी टेक्सचर देती है हमारे लिप्स पे। अब मैंने अपनी साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी पहन ली है। ये मेबलिन की नूड नॉन्स लिपस्टिक है। अब मैं इसे अपने लिपस्टिक पे इस तरीके से डैब डैब करूँगी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था मैंने जो टैन फैन लिपस्टिक लगाई थी वो इस आई लुक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, तो मैं उसे थोड़ा म्यूट करना चाहती थी। चूँकि मैंने फॉल्स लैशेस नहीं लगाई हैं, तो मैं अब मस्कारे की एक कोट फिर से अपने आइज़ पे इस तरीके से लैशेस पर लगा लूँगी। इससे क्या होता है, हमारी लैशेस जब थोड़ी ड्राई हो जाती हैं उसके बाद हम उस पर मस्कारे की एक और कोट लगाते हैं तो वो थोड़ी और ज़्यादा बुशी लगने लगती हैं।
अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से हाइलाइटर का टचअप करूँगी, क्योंकि ये एक वेडिंग लुक है तो हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मैं यहाँ पर अपने थोड़ा सा ब्यूटी बोन पे भी इस तरीके से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, चीक बोन्स पे, अपनी नोज़ पे, और इस तरीके से मैं अपने आप को हाइलाइटर में थोड़ा डिप कर ले रही हूँ। हेयर स्टाइल को बहुत ही सिंपल रखते हुए मैंने अपने बालों का एक हाई राइज बन बना लिया है सिंपल साइज़ तरीके से, और मैंने अपने ईयर्स को भी खाली रखा है। आप चाहो तो एक सिंपल सा स्टड भी पहन सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। I really hope you enjoyed watching this video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.